सनी उस नाग पर हमला कर देता है और उसे नोच नोच कर मार डालता है। जब चिड़िया वापस आती है तो वो ये नज़ारा देखकर सब समझ जाती है। चीलू ने दो बहुत ही खूबसूरत अंडों को जन्म दिया था और वो जन्म देते समय बहुत ज़्यादा बीमार और कमज़ोर पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। कुछ समय बाद उन दो अंडों में से प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे निकलते हैं। चीलू उन छोटे और कम उड़ने वाले नासमझ बच्चों को समझाती है, कहती है, बेटा मेरा अंतिम समय आ गया है, अब तुम अपना अपना रास्ता देखो। वो अपने दोनों बेटे मनी और सनी को ऐसा समझाती है और कहती है किसी भले आदमी के पास चले जाना। उसके बाद वो दोनों अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। मनी एक तरफ और सनी एक तरफ उड़ जाता है। सनी उड़ते उड़ते एक घोंसले के पास बारिश में बैठ जाता है। टूनी चिड़िया ये नज़ारा अपने घोंसले के अंदर से देख रही होती है। उसे उस बच्चे पर दया आती है। वो उसे अपने घर के अंदर ले आती है और उससे पूछती है, बेटा तुम इतनी बारिश में यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो वो कहता है, मेरी माँ गुजर गई है, अब मैं अनाथ हूँ। हम दो भाई थे, एक भाई कहीं चला गया है, मैं जंगल के इस तरफ आ गया हूँ, अब मेरा कोई घर बार नहीं है। तो टूनी से कहती है, बेटा आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपकी माँ की तरह हूँ, मेरे घर में रहो। बच्चे को अपनी माँ की मौत का बहुत सदमा लगता है। वो कुछ खाता भी नहीं है। ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है। टूनी उसे बहुत प्रयास करके खिलाना चाहती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खाता है और अपनी माँ को याद करके बहुत रोता है। तो टूनी उससे कहती है, बेटा आप इधर ही रुको, मैं ज़रा जंगल से होकर आती हूँ। फिर टूनी उड़कर जंगल में जाती है और वहाँ से बढ़िया सा ताज़ा अनाज लेकर आती है। वो उसे एक कटोरे में खाने के लिए देती है और बच्चे को बहुत प्यार से समझाती है तो वो उसकी बात मानता है और वो भोजन खाता है। चिड़िया ये नज़ारा देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसके भी कोई बच्चा नहीं था। ऐसे धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और कुछ समय बाद चिड़िया भी एक नहीं चार चार अंडों को जन्म देती है और सनी अपने उन चारों भाई बहनों के लिए रखवाली करने लगता है। चिड़िया जब भी बाहर जाती तो सनी घोंसले के बाहर पहरेदारी करता। वो इतना छोटा था लेकिन फिर भी बहुत समझदार था। एक बार चिड़िया दाना चुगने के लिए बाहर गई होती है, तभी घोंसले में कहीं से एक काला नाग आ जाता है। वो उन अंडों को खाने के लिए जैसे ही झपटता है, वहाँ पर सनी उस नाग पर हमला कर देता है और उसे नोच नोच कर मार डालता है। जब चिड़िया वापस आती है तो वो ये नज़ारा देखकर सब समझ जाती है। वो सनी से कुछ नहीं कहती। उसके कुछ समय बाद उन अंडों में से चार प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। वो सनी के बहुत प्यारे भाई बहन होते हैं। चिड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और सनी से कहती है, आज तुम ना होते तो अपने भाई बहनों को कौन बचाता। उसके बाद सनी बड़ा भाई बनकर अपने भाई बहनों की रक्षा करता। चिड़िया और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।